दोस्तों आज बहुत ही बेहद दुख भरा दिन है, क्योंकि आज पूरे देश ने एक ऐसे कलाकार को खो दिया है जिसने पूरे देश को ना सिर्फ हंसना सिखाया बल्कि हंसने के बहाने स्वस्थ रहना भी हम सबको सिखाया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की, जिनका जन्म 1963 में हुआ था और आज सुबह दिल्ली के एम्स में उनका निधन हो गया। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि बीते 10 अगस्त को सुबह में जब जिम करने के दौरान राजू श्रीवास्तव के सीने में दर्द की शिकायत हुई, उसी के बाद वे बेहोश हो गए, जिसे तत्काल एम्स में भर्ती किया गया। करोड़ों लोगों ने दुआएं की, भगवान ईश्वर से प्रार्थनाएं की कि राजू श्रीवास्तव स्वस्थ होकर के एक बार फिर हम सबके बीच लौटे, लेकिन शायद ऊपर वाले को राजू श्रीवास्तव ही ज़्यादा पसंद आए और उन्होंने राजू श्रीवास्तव को अपने पास बुला लिया। 58 वर्ष की आयु में यश भारती पुरस्कार से सम्मानित राजू श्रीवास्तव ने उन बुलंदियों को हासिल किया जिन बुलंदियों को हासिल करने के लिए आज कई कलाकार बरसों बरस से लगे हुए हैं। इस वक्त हम लोग मिर्ज़ापुर शहर में हैं और मिर्ज़ापुर के तमाम बुद्धिजीवी वर्गों में राजू श्रीवास्तव के निधन से शोक की लहर दौड़ पड़ी है। वहीं वाराणसी में भी राजू श्रीवास्तव के निधन पर कई जगहों पे मोमबत्ती जला करके उन्हें श्रद्धांजलि दिया जा रहा है। कई जगह शोक संवेदना प्रकट करने के लिए सभाओं का आयोजन किया जा रहा है। आइए हम पहले मिर्ज़ापुर में तमाम उन बुद्धिजीवी और दिग्गज वर्गों से बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि राजू श्रीवास्तव के निधन से मिर्ज़ापुर को कितनी क्षति हुई है। उसके बाद हम आपको वाराणसी भी ले चलेंगे, जहां से हमारे संवाददाता अतिकेश श्रीवास्तव मौजूद हैं। हम आपको वहां का भी नज़ारा दिखाएंगे। दोस्तों, राजू श्रीवास्तव वो कलाकार जिसे हीरो का तो दर्जा नहीं मिला, लेकिन हीरो से कम का भी दर्जा नहीं माना जा सकता, क्योंकि पूरे फिल्म के दौरान अगर उनका 10 मिनट का भी फुटेज उस फिल्म में है तो वो 10 मिनट ही पूरे 2-2, 3-3 घंटे की फिल्म पे भारी पड़ जाता है। फिलहाल हम लोग चलते हैं मिर्ज़ापुर की तरफ और आपको यहाँ के लोगों से कोई बात हम आपको सुनवाते हैं। इस वक्त हम लोग मिर्ज़ापुर शहर के छोटा मिर्ज़ापुर मोहल्ले में मौजूद पूर्व मशहूर कॉमेडियन खुर्शीद मोहम्मदी के कार्यालय पे इस समय हम लोग मौजूद हैं। खुर्शीद मोहम्मदी जी, जो कि पूर्व में खुर्शीद पागल के नाम से नवाजे गए थे, ये कॉमेडी की दुनिया के उसी तरह के बेताज बादशाह हैं मिर्ज़ापुर के, जिस तरह के हमारे बॉलीवुड की दुनिया में राजू श्रीवास्तव बेताज बादशाह थे। आज राजू श्रीवास्तव का असामयिक निधन हुआ है। इस अवसर पे हम लोग आज खुर्शीद मोहम्मदी जी के यहाँ आए हैं, क्योंकि मिर्ज़ापुर से श्रद्धांजलि देने वालों में अगर किसी का बेहतरीन नाम हो सकता है तो मैं समझता हूं कि खुर्शीद मोहम्मदी से कोई अच्छा नाम नहीं मिल सकता हमें। सबसे पहले तो खुर्शीद जी, आपका आभार है कि आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका और तमाम लोगों का भी धन्यवाद देता हूं, और यह मेरा सौभाग्य है कि आपने इस मौके पर मुझसे मेरी कुछ बातें जाननी चाहिए। और आज जैसे ही पता चला कि पूर्व कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव जी अभी इस दुनिया में नहीं रहे, अभी चंद दिनों पहले उनकी खबर मालूम चली कि जो एम्स में उनका हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, तो जानकर बहुत अफसोस हुआ। और उनके कुछ पुराने वीडियोज़ और बाइट्स वगैरह जो चल रही थी वो भी देखा, लेकिन आज जैसे ही सुना तो मैं थोड़ा हतप्रभ रह गया कि एक अच्छा कॉमेडियन, एक अच्छा कलाकार, जिससे कि आज हम सब लोगों से जो सुनते थे या हंसते थे या उसको महसूस करते थे, तो एक बहुत बड़ी एक कमी आज हमको मिल रही है, जिससे बहुत खल रहा है, और इस कमी को शायद निकट भविष्य में पूरा कर पाना बहुत मुश्किल होगा। खुर्शीद जी, आप बॉलीवुड की दुनिया के भी कई मशहूर कॉमेडियन के साथ रंगमंच साझा कर चुके हैं, तो कुछ जो कॉमेडी कलाकार हैं उनके बारे में बताएं कि आपने किस किस के साथ अपने जीवन में साझेदारी की है। दरअसल मैं पहले स्टूडेंट लाइफ में अपने यहाँ का मिर्ज़ापुर का केबी डिग्री कॉलेज है, जहाँ से मैंने स्नातकोत्तर की जो है शिक्षा प्राप्त की है। एमए किया मैंने मिडल हिस्ट्री से,
तो उसी समय से उसमें सांस्कृतिक मंत्री भी मैं रहा हूँ सन 1986-87 में। और उसके बाद दिल्ली में मशहूर जो है कॉमेडी कंपटीशन होता था, अंतर्राष्ट्रीय मूर्ख महासम्मेलन, और जिसमें 1989 में मैं गया था। और वहाँ पास फिल्म एक्टर असरानी और टुनटुन भी आए थे, और कानपुर से, बनारस से, भारत के कोने कोने से लोग वहाँ पर हास्य कलाकार पहुँचे थे, और जिसमें मैंने भी पार्टिसिपेट किया। तो उसमें मुझे सेकंड प्राइज़, द्वितीय पुरस्कार से नवाजा गया, और जिसके बाद से मैंने अपने नाम में खुर्शीद पागल का एक तखल्लुस लगाया कि ताकि कुछ अलग हट कर के मैं जाना जाऊं, और उसी नाम से फिर मैं जाना पहचाना गया। और फिर इसके बाद कई कलाकार, जॉनी लीवर, आपके मोहन चोटी, जसपाल भट्टी, कई लोगों के साथ जो है स्टेज साझा करने का अवसर मिला। बॉलीवुड की इतनी बड़ी हस्ती श्री राजू श्रीवास्तव जी अब हमारे बीच में नहीं रहे। उनके जाने से बॉलीवुड कॉमेडी जगत की बहुत बड़ी हार हुई। यह बहुत दुखद बात है कि इतनी छोटी सी उम्र में वो हम सबको छोड़ के चले गए हैं। श्री राजू श्रीवास्तव जी को मेरी तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि 2 लाइन के साथ। चिट्ठी ना कोई संदेश, चिट्ठी ना कोई संदेश, जानी वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी ना कोई संदेश, जानी वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए, जहाँ तुम चले गए। इस दिल को लगा कर ठेस, जानी वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। चिट्ठी ना कोई संदेश, जानी वो कौन सा देश जहाँ तुम चले गए। इस वक्त हम लोग मिर्ज़ापुर शहर के फतहा स्थित मशहूर लोक गायक मंटू मिश्रा के आवास पे हम लोग आ चुके हैं, और मंटू मिश्रा को राजू श्रीवास्तव के द्वारा अगाध स्नेह प्राप्त हुआ है। दुख की घड़ी में उनका क्या कहना है? सबसे पहले तो मंटू जी, आपका आभार है कि आपने अपना अमूल्य समय हम लोगों को दिया। ये आज राजू जी का असामयिक निधन हो गया, ऐसे समय में आप क्या कहेंगे जब उनका अगाध स्नेह आपको मिलता रहा है? सर मैं बता दूं, आदरणीय मंगलापति द्विवेदी सर हैं हमारे साथ, और आज हमारे सिविल लाइन स्थित निवास मिर्ज़ापुर में हैं, जगप्रकाश हिंदी दैनिक से। मैं सर बता दूं कि मैं आज इतना दुखी हूं, शायद जीवन में इतना दुखी हूं कि मैं कभी दुखी नहीं था। मेरा नाम ही मंटू मिश्रा हंसमुख है, और हंसाने वाले सबको रुला के चले गए। देश पर, अपने देश पटल पर और देश के बाहर विश्व पटल पर कह लीजिए कि हंसा करके सबको लोटपोट कर देने वाले आदरणीय राजू जी श्रीवास्तव साहब हमारे कायस्थ सभा नहीं बल्कि पूरे देश के शान, आन, मान, सम्मान थे। अपने कॉमेडियन क्षेत्र में, अपने फिल्मी कैरियर में, अपने कवित्व कैरियर में तो हमारे आदरणीय थे, और उनका स्नेह इतना मुझे मिलता था मुंबई से और कानपुर, उनके गृहनगर से लेकर के। तो मैं अपने जीवन में सबसे अपूर्ण क्षति आज मेरी हुई है। मैं पर्सनल कहूँ, देश के साथ साथ अपनी भी कहूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत दुखी हूँ सर, बहुत दुखी हूँ आज। हसमुख जी, ये बतावें कि जब आपसे राजू जी मुलाकात आपकी होती थी सर, तो वो किस तरह से आपको प्रेम करते थे? भाई की तरह, बेटे की तरह, किस तरह का प्रेम होता था? मुझे सर लगता ही नहीं था कि मैं विंध्य क्षेत्र मिर्ज़ापुर से हूँ, चाहे पूर्वांचल हो, चाहे पश्चिमांचल हो, चाहे अवधि हो। जिस प्रकार के कलाकार उनके साथ जुड़ता था वो उसमें घुल मिल जाते थे। चाहे गजोदर भैया कह लीजिए, चाहे आदरणीय राजू श्रीवास्तव साहब कह लीजिए, किसी भी नाम से उनको कह लीजिए, वो हंस के बोलते थे कि लगे मुझे तो छोटे भाई के जैसे मानते थे जी। और मेरे अभिभावक के रूप में वो थे। और आज 1.5 महीने 2 महीने से लमसम वो एम्स में चल रहे थे। माँ विंध्यवासिनी, बाबा विश्वनाथ से हम लोग कामना करते थे, लेकिन अब होनी को सर कौन टाल सकता है। लेकिन क्षति कहेंगे तो इससे बड़ा जीवन में मेरे कुछ दुख का पल नहीं हो सकता। इस वक्त हम लोग मिर्ज़ापुर के वासलीगंज में मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मिर्ज़ापुर के वरिष्ठ पत्रकार एवं आध्यात्मिक साहित्यकार
सलील पांडे जी मौजूद हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि राजू श्रीवास्तव के असामयिक निधन पर उनको कितना बड़ा ठेस लगा है या धक्का लगा है, उनका क्या कहना है इस पर। देखिए मंगलापति जी, कोई यह जीवन जो है मिला है, मृत्यु लोक में आया है आदमी, तो सारे आध्यात्मिक ग्रंथों में मृत्यु लोक में शोक की बात कही गई है। श्री सत्यनारायण व्रत कथा में यही नारद आगे पूछते हैं विष्णु जी से, भगवान से, कि कलयुग में शोकाकुल व्यक्ति को शांति कैसे मिले। तो उसमें शांति के लिए हंसना यह बहुत बड़ा जो है एक मार्ग है, तो औषधि है। इसको देखा जाए तो औषधि है। जब व्यक्ति हंसता है तो वह ईश्वर की इबादत करता है, भगवान की पूजा करता है। जब हंसाता है तो विद्वानों का कहना है कि भगवान उस व्यक्ति की पूजा करते हैं जो हंसाने की दूसरों की कोशिश करता है। हंसना और मुस्कुराना वह सौंदर्य प्रदान करता है, खूबसूरती देता है और मानसिक समृद्धि देता है। एक बच्चा, छोटा बच्चा सोते सोते मुस्कुराता है, किसी लोक में जाता है मुस्कुराता है, उसके चेहरे पर कितनी कोमलता और सौंदर्य है। और जब हंसना गायब होता है तो व्यक्ति के व्यक्तित्व में कठोरता आ जाती है। तो इस नाते दिवंगत श्रीवास्तव का कोई तुलना कोई हाई नहीं है। जब एक भौतिकता की आंधी चली, इंटरनेट पश्चिम की हवा चली, आंधी चली भौतिकता की, तो लगभग सबसे पहले अगर खड़े हुए तो राजू श्रीवास्तव खड़े हुए हैं हंसाने के लिए। उसके बाद लोगों ने नकल किया, और राजू श्रीवास्तव एकल कलाकार, उसमें 20 तो वो नहीं था उनको कि सहयोगी चाहिए, भौड़ा प्रदर्शन नहीं चाहिए। उनके हंसाने में गंभीरता थी, भौड़ापन नहीं था, और उनके में चिंतन था, चिंतन भी था उनके हंसाने में। तो ऐसे दिवंगत राजू श्रीवास्तव 58 साल की उम्र में गए हैं, तो उसमें मुझे बड़ा ही ईश्वरीय चमत्कार दिखाई पड़ता है। 58 में वन लगा है, यानी इसी के बाद ऋषियों ने कहा कि 58 जब बीत जाए, 60 हो जाइए तो वानप्रस्थ की तरफ जाइए। तो वानप्रस्थ माने जंगल की तरफ जाइए। उसके बाद संन्यास भगवान के साथ। ईश्वर देव लोक में कलयुग के जो घटनाएं हो रही हैं, उसे लगता है देवता भी शोकाकुल थे, उनकी भी हंसी प्रसन्नता गायब थी। उनको राजू श्रीवास्तव की आवश्यकता थी। और 42 दिन चालीसा, हनुमान चालीसा का भी बहुत बड़ा विज्ञान है। वो 5 ज्ञानेंद्रियाँ और 8 हमारी चक्र, 8 पंजे 40, चालीसा ही क्यों कहा गया। तो जब 40 दिन हो गया तो 41वें दिन भगवान ने अपना दूध भेजा, अब 42वें दिन वो देवलोक की तरफ प्रस्थान कर गए। ऐसे राजू श्रीवास्तव जाना सबको है, वो पहले चले गए, असमय चले गए। इस बात का दुख एक बहुत बड़ी जनता को, उनके कलाकारों, उनके शुभचिंतकों को निरंतर खटकती रहेगी। हम भी उनको श्रद्धांजलि देते हैं। धर्मनगरी काशी में राजू श्रीवास्तव के निधन की सूचना मिलते ही पांडे घाट पर महिलाएं और पुरुष एकत्रित होकर मोमबत्तियां जलाकर राजू श्रीवास्तव के फोटो पर फूल चढ़ाकर अपनी अपनी ओर से विनम्र श्रद्धांजलि पेश की। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव के निधन से शोक की लहर दौड़ पड़ी। लोग राजू श्रीवास्तव को इतना मोहब्बत करते थे कि राजू श्रीवास्तव के लिए कहीं मोमबत्ती कैंडल मार्च निकाला गया तो कहीं दीपक जलाए गए। इस वक्त हम लोग मिर्ज़ापुर शहर के वासलीगंज स्थित संगीतांजलि में आए हुए हैं, जहां पे बच्चों को संगीत का अध्ययन कराया जाता है। इनके शिक्षक जो हैं मशहूर गायक राजेश श्रीवास्तव जी हम सबके बीच मौजूद हैं। मैं उनसे भी बात करके पूछना चाहूँगा कि राजू श्रीवास्तव के निधन से उन्हें कैसा धक्का लगा है, उनका क्या कहना है इस अवसर पर। सबसे पहले तो आपका आभार है जयप्रकाश से बात करने के लिए। राजेश जी बतावें कि आज राजू श्रीवास्तव जी का असामयिक निधन हो गया। आपके भी संबंध कहीं ना कहीं राजू श्रीवास्तव से पूर्व में रहे हैं, तो आज इस निधन के मौके पर आपका क्या कहना है। सबसे पहले तो इतनी बड़ी घटना हुई है, उसके लिए हम और हमारे सभी शिष्य जो यहाँ बैठे हैं वो श्रद्धांजलि देते हैं राजू श्रीवास्तव जी को।
और हमारा संबंध की जहाँ तक बात है, उनका तो सभी कलाकारों से संबंध रहा है और जो भी कलाकार है वो बहुत दुखी है आज के दिन में। लेकिन हमारा व्यक्तिगत रूप से संबंध रहा है वो इसलिए कि हम लोग जब दिल्ली पहले रहते थे तो लगभग 15 से 18 वर्ष पहले की बात है, तो हम और राजू श्रीवास्तव दिल्ली से लखनऊ आए थे कार्यक्रम करने बाई फ्लाइट। तो वो पहली बार जो है फ़्लाइट में हम लोग चढ़े भी थे, उनकी भी शुरुआत थी लगभग 20 साल पहले, हम लोग भी तो, लेकिन उनका नाम हो चुका था, हम लोग नाम करने के तरफ थे समझ लीजिए। तो हम लोग वहाँ कार्यक्रम किए, फिर फ़्लाइट से बैठ के हम लोग लखनऊ आए और लखनऊ में हम लोगों ने लगभग 4 घंटे तक कार्यक्रम किया साथ में। और कार्यक्रम करने के बाद फिर हम लोग उनको छोड़ने भी गए एयरपोर्ट तक। तो जो एक संबंध आप कहेंगे ना कि वो ऐसा जुड़ जाता है, कलाकार एक तो वैसे ही सॉफ्ट हृदय का होता है, कहा भी जाता है भी कि कलाकार को बहुत तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है, तो वो चीज़ें फिर भुलाई ही नहीं जा सकती। और ये तो अचानक हुआ कि वो वर्जिश कर रहे थे और उसके बाद फिर अचानक उनको हार्ट अटैक आया। तो हम समझते हैं ज़िंदगी तो उस खुदा के हाथ में, उस परवरदिगार के हाथ में, उस भगवान के हाथ में है, कोई कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सब यही मना रहे थे कि ऐसा न हो। और उम्मीद भी जगी थी कि लोग सब सोच रहे थे कि किसी ने झूठी या सच्ची तो नहीं मालूम, लेकिन ये खबर फैली कि एक दिन के लिए उनको होश आया, उन्होंने अपनी पत्नी से बात किया। तो सब मिला के यही है, बहुत दुख का क्षण है और हम लोग के लिए तो बहुत है। जो व्यक्तिगत रूप से जैसे हम लोग से कलाकार जुड़े हुए हैं, उनको तो बहुत ही तकलीफ है। आज दिन भर से यही बातचीत हो रही थी कि ये क्या हो गया। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि मिर्ज़ापुर में तमाम बुद्धिजीवी वर्ग, साहित्यकार, पत्रकार वर्ग और तमाम कलाकार वर्ग और उसके साथ ही साथ टीवी को देखने वाले तमाम दर्शक राजू श्रीवास्तव के असामयिक निधन से बेहद मर्माहत और दुखी हैं। वहीं वाराणसी में भी हम लोगों ने देखा कि वाराणसी के लोगों में भी राजू श्रीवास्तव के प्रति जो दीवानगी थी या है वो आज तक बरकरार है। चलने से पहले बस इतना ही कहना चाहूँगा कि राजू श्रीवास्तव बेशक शरीर से यहाँ से चले गए, लेकिन हम सब के बीच में वो एक स्मरण बन करके, एक याद बन करके हमारे दिल और दिमाग में सदैव राज करते रहेंगे। मिर्ज़ापुर से चलते हुए वाराणसी से अतिकेश श्रीवास्तव के साथ एवं कैमरामैन सुधीर सिंह के साथ मैं मंगलापति द्विवेदी, जगप्रकाश न्यूज़, मिर्ज़ापुर।